हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट इस वीडियो में हम आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ है, कब केस फाइनल होगा, अगली डेट कब की लगी है, इसका सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछली डेट पे जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ कि मामला लग नहीं पाया और सुनवाई ही नहीं हुई। एक हफ्ते बाद की डेट मिली और जो एक हफ्ते बाद की डेट मिली वो आज की थी, यानी कि 20 नवंबर 2024 की डेट लगी थी। और आज दोस्तों देखा जाए तो केस सुनवाई के लिए लगा और फाइनली देखा जाए तो सुनवाई जब होती हुई नहीं दिख रही थी तो केस को मेंशन करवाया गया, लेकिन मेंशन कराने में भी जो सफलता है वो नहीं मिल पाई। यानी कि आफ्टर 2 PM केस को मेंशन कराने की दरख्वास्त की गई, तो ऐसे में जजेस के द्वारा इस मामले की जो सुनवाई है वो नेक्स्ट डेट के लिए शिफ्ट कर दी गई है और डेट को फिक्स किया गया है। यानी कि इस मामले में प्रबल संभावना है कि अगली डेट पर सुनवाई होगी और जो अगली डेट है वो 27 नवंबर 2024 लगाई गई है। मतलब कि 27 नवंबर 2024 को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो दोस्तों, डेट पर डेट का लगातार मामला चल रहा है और अब अभ्यर्थियों का जो धैर्य है वो छूट रहा है, जवाब दे रहा है कि भाई डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। 27 नवंबर आ गया और फिर हो सकता है दिसंबर भी क्रॉस कर जाए और इसके बाद मामला जो है वो रिजर्व होगा, इसका आदेश फिर डिलीवर होगा, फिर पता नहीं कब क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो इसमें मुश्किलें हैं वो आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन एक बात तय मानिए कि जिस दिन इसकी सुनवाई हो जाएगी तो लगातार इस केस को सुना जाएगा और इस मैटर को तभी फाइनलाइज भी कर दिया जाएगा। तो मतलब इंतज़ार करते रहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर सभी टीमें अपना एफर्ट्स डाल रही हैं। कुछ टीमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोताही कर रही हैं अपनी एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करने में, और ये गलत प्रैक्टिस है। और जो भी टीम ने पैसा ले रखा है, कम से कम उसको अपने एडवोकेट को पेश करना चाहिए और अपने एडवोकेट के माध्यम से केस को मेंशन भी कराने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। बाकी जजेस का जो भी निर्णय है वो भाई सर्वमान्य है। जजेस अगर चाहते हैं कि इस डेट पर सुनवाई हो तो उसी डेट पर होगी, अगर वो नहीं चाहते हैं, कोई व्यस्तता है, तो डेट को शिफ्ट भी करते हैं। इस पर कोई किसी का जोर भी नहीं कभी कभी चला करता है। लेकिन जो अगली डेट है उसमें पूरी उम्मीद है कि टॉप 10 में केस को मेंशन किया जाएगा। यानी कि इस केस की जो सुनवाई है टॉप 10 केसेस में करी जाएगी और ये 27 नवंबर को मामला लगा हुआ है। दोस्तों, दोनों जजेस नए हैं तो मे भी मामले को परखने, सोचने, समझने में थोड़ा सा समय लगे, तो उसके लिए आप धैर्य बिल्कुल भी ना खोएं और थोड़ा सा इंतज़ार अपने आप स्वतः तरीके से लंबा रख कर ही चलें। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब ये भर्ती 2024 में हल हो पाएगी। इसका निस्तारण अब आपको 2025 में ही देखने के लिए मिल पाएगा। देखिए, केस जब भी फाइनल होगा तो ऑर्डर रिजर्व होगा और ऑर्डर जब रिजर्व होता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 2-3 महीने लग ही जाते हैं, क्योंकि विस्तृत और व्यापक ऑर्डर होगा, क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें चयनित लोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी हैं। डिवीजन बेंच ने कहीं ना कहीं चयनितों को बाहर करने के आदेश दे रखे हुए हैं और लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा जटिल आदेश होगा, बड़ा आदेश होगा, तो ऐसे में समय लगना स्वाभाविक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ साझा कर देते हैं जो सुबह के वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। दोस्तों, रोडवेज में 7,188 चालकों की संविदा पर भर्ती होने जा रही है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक लगेंगे रोजगार मेले। तो दोस्तों, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया है कि विभाग में 7,188 चालकों की संविदा पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभिन्न निगमों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। यह मेला 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया है कि 28 नवंबर को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। और दोस्तों, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी
1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी सरकार। और दोस्तों एक बड़ा कह लें कि सुखद ये आदेश या हेडलाइन देखने के लिए मिल रहा है। अवमानना याचिका पर एकल पीठ कर रही है सुनवाई, बढ़े मानदेय के लिए वित्त विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। और ये भी देखिए सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया है कि 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 9 अगस्त 2024 को सौंपी। वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्त विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा जो कह लें कि भार है वो शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने में सरकार के ऊपर पड़ेगा और इसके लिए वित्त विभाग की जो सहमति है वो आवश्यक है। शिक्षा मित्रों को समान कार्य में समान वेतन के लिए याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने आदेश दिए थे, तो उसी के अनुक्रम में देखा जाए तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के जरिए एक बड़ा सुखद न्यूज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं उनके लिए ज़रूर खुशखबरी यहाँ से निकल के आएगी और मानदेय में एक बड़ा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। अब देखते हैं मानदेय कितना बढ़ेगा, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन अब एक चीज़ कन्फर्म है कि आप लोगों का मानदेय बहुत जल्द बढ़ने वाला है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आई है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे पीसीएस के परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। एसटीएफ से फीडबैक लेकर ही फाइनल होगी परीक्षा केंद्रों की सूची। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30, 2:30 बजे से 4:30 तक प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 केंद्र निर्धारण के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर सहमति पत्र मांगे हैं। इस बार मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, उनके संगठक महाविद्यालय भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो कि एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों महाकुंभ 2025 के विषय में संगम के पवित्र जल में पवित्र स्नान की जो प्रमुख तिथियां हैं वो सामने आ चुकी हैं और इसमें पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को यहाँ पर निर्धारित हुई है। तो ये 2025 का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, महाकुंभ है और इसके लिए सरकार या कह लें शासन स्तर से पूरी तैयारियां झोंकी गई हैं और पूरा महकमा इसमें लगाया गया है। लेकिन इसी बीच टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने के आसार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। जो जैसी कन्फर्म अपडेट आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।